ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर् विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्शान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थं श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीमान् कृपाजलनिधे कृत सर्वलोकन् सर्वज्ञ सत्तनतवत्सल सर्वशेषेन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। भगवान श्रीनिवास किस प्रकार से इस धराधाम में प्रकट हुए, विशेष रूप से उस वेंकटाचल पर्वत के ऊपर किस प्रकार से प्रकट हुए, उनकी कथाओं उस कथाओं को हम लोगों ने कल सुनने के लिए प्रयास किया। उस प्रसंग के बारे में हमने सुना जो आप सब पहले से भी जानते थे, किस प्रकार से भृगु मुनि वो वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में पदाघात करने के वजह से और वहाँ से वो पता लगाए किस प्रकार से सत्वगुणी देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से, परंतु लक्ष्मी माता उस कार्य से नाराज होके वो कोल्हापुर आ गई तपस्या करने के लिए। इस घटना को हम लोगों ने कल सुना। कल हमने एक और बात भी सुना था कि ये जो पर्वत हैं वो इस कल्प के प्रारंभ में वराह देव जी के आदेश के अनुसार गरुड़ जी वैकुंठ से लेकर आए थे। उसको क्रीडाद्रि इसलिए कहा जाता है। और उस क्रीडाद्रि के ऊपर भगवान श्रीनिवास या भगवान विष्णु श्री भू सहित वो वायुदेव जी के तपस्या से ही उनको दर्शन देने के लिए पहले आ चुके थे। वायुदेव जी ने वहाँ तपस्या किए, वायुदेव जी ने सेवा किया। उसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय जी ने भी वहाँ पर तपस्या किए, सेवा किए भगवान की। इस प्रकार से सदियों पहले से आ चुके थे वो, कई कल्प पहले से ही। और ये जो घटना हम लोग सुन रहे हैं भगवान श्रीनिवास जी का वैकुंठ से यहाँ पर जो उतरते हैं, तो ये घटना भी हो चुकी थी। तो अब घटना क्या, कहाँ पर हम लोग कल रुके हुए थे? भगवान स्वयं वैकुंठ से उतरकर अवतरित हुए, यानी वेंकटाचल में स्थित जो भगवान श्रीनिवास हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। अवताराणि असंख्योयम, अवतार जो भगवान विष्णु के वो असंख्य हैं, उसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता। तो ये श्रीनिवास बालाजी जो तिरुपति में स्थित हैं वो भी भगवान के अवतार हैं। अनेकों शास्त्रों में उस अवतार के बारे में वर्णन किया गया, जैसे मैंने पहले दिन आपको बता चुका हूँ। अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतरति इति अवतारः, जो अवतरण करते हैं, यानी ऊपर से नीचे अगर उतरते हैं उसको अवतरति अवतार कहा जाता है। तो भगवान श्रीनिवास वे वैकुंठ से इस भूलोक में वो उतरकर आए, अवतरण किए, इसलिए वो अवतार हैं। अनेकों अवतारों में से भगवान विष्णु का ये एक अवतार है, श्रीनिवास का, वेंकटेश्वर। तभी भगवान वेंकटेश्वर इस भूलोक में आ चुके हैं। ना कहाँ पर आए थे? उस वेंकटाचल पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने पहले से ही दशरथ महाराज और विशेष रूप से वसुदेव जी, उन दोनों को एक वृक्ष के रूप में
प्रकट करवाया था इमली के वृक्ष के रूप में, तिंत्रिणी वृक्ष, उन्निद्र तिंत्रिणी करके कहते हैं श्री संप्रदाय में उस वृक्ष को। और वो वृक्ष कभी सोता नहीं है ऐसा। और उस वृक्ष के नीचे एक एंट हिल है जिसको वाल्मीकि कहते हैं, वो स्वयं देवकी माता या कौशल्या माता उस एंट हिल बने हुए थे, जिन्होंने प्रभु को अपने गर्भ में धारण किए हुए थे। तो उस एंट हिल के अंदर भगवान आकर रुके हुए हैं। तभी इस प्रकार से कुछ दिन बीतने के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सभी देवताओं में वार्तालाप होने लगा और चिंता होने लगी कि देखो कैसी परिस्थिति आई कि भगवान वैकुंठ को छोड़ के भूलोक में चले गए और अभी भूलोक में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुए हैं जिससे माँ उनको लालन करेगी, उनका केयर करेगी। वो तो एक एंट हिल, एक वाल्मीकि के अंदर हैं, उनको कोई भी अभी खिला नहीं रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भगवान हैं और हम कैसे हमारे धाम में निश्चिंत होकर रह सकते हैं। ब्रह्मा जी को चिंता हुआ, शिव जी को चिंता हुआ, सभी देवी देवताओं को चिंता होने लगी। तो फिर कैसे करेंगे, भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है, कौन बता सकता है, कैसे करे भगवान जी को प्रसन्न। तो एक ही व्यक्ति हैं भगवान की सेवा के बारे में बोल सकते हैं। कौन है न, हर समय जो सेवा में लगी रहती है, माता लक्ष्मी। तो ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी से पूछें कि हे माता, हमें उपाय बताइए कि भगवान की सेवा कैसे करें, हम बड़े चिंतित हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के बातों को सुनकर माता लक्ष्मी जो कोल्हापुर में थी, वो ब्रह्मा जी को बोलती है कि हे ब्रह्मदेव, आप एक गाय बन जाइए। ब्रह्मा जी बोले कि माता आप जैसे आदेश देंगे। ब्रह्मा जी गाय बन गए। महादेव जी को बोली आप एक बछड़े बन जाइए, तो महादेव जी बछड़ा बन गए उस गाय के। ब्रह्मा और शिव गाय और बछड़ा बन गए। और साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के पत्नी महालक्ष्मी, वो एक ग्वालिन बन गई, जो गायों को चराने वाली। ग्वालिन बन के उस गाय और बछड़े को बांधकर, ब्रह्मा जी को बांध दी और रस्सी को हाथ में पकड़ के लक्ष्मी जी ले जा रही है। थोड़ा कैसा दृश्य होगा, थोड़ा सोच के देखो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गाय बने हुए हैं और माता लक्ष्मी रस्सी से उसको बांध के लेकर चल रही है, और शिव जी उनके पीछे पीछे नाचते हुए चल रहे हैं बछड़े। कितना अद्भुत दृश्य। तभी वो जाकर पहुंचती हैं चोल राज्य में। उस पर्वत के आसपास उस समय चोल राजाओं की शासन हुआ करता था। तो एक चोल राजा के पास, चोल वंश के बहुत बड़े राजा थे, उस प्रांत में उनका शासन चल रहा था। तो लक्ष्मी देवी उस राजा के पास जाकर पहुंचती है। और जब भी उस गाय को देखते हैं, लोग पूछते हैं, इतना सुंदर एकदम से हृष्ट पुष्ट गाय, और बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा उसका बछड़ा है। कोई भी उस गाय को देखते हैं, पन्ने में दूध भरा हुआ, सबका लोभ हो जाता है कि कितना सुंदर गाय है करके। सबका मन मोह लेता है वो गाय। भला कोई साधारण गाय तो था नहीं, है कि नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी जो गाय बने हुए सृष्टिकर्ता, तो ये निश्चित रूप से सबका मन मोहने वाला। तो जब भी पूछा गया ये गाय करना क्या है, तो देवी लक्ष्मी उत्तर देती हैं ग्वालिन के रूप में कि इस गाय को मुझे बेचना है, इसको बेचने के लिए मैं लेकर घूम रही हूँ। तो किसी ने बोला इतना सुंदर गाय और तो बहुत महंगा होगा, तो ये गाय तो राजा को ही मिलना चाहिए। पहले ऐसा हुआ करता था, अगर कोई भी विशेष वस्तु है तो वो राजा का जो हक है पहले उसके ऊपर होता है।
तो राजा को ये इन्फॉर्म किया गया। तो चोल राजा की पत्नी उस गाय को देखती हैं, तो उसको ये गाय बहुत भा जाता है। तो चोल राजा की पत्नी अपने पति महाराज को कहकर उस गाय को वो परचेज कर लेते, खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद लक्ष्मी जी ब्रह्मा और शिव जी को पहले से बता दी हैं कि आप लोगों को मैं उस जगह पर लेकर छोड़ देती हूँ जहाँ पर प्रभु रहते हैं, फिर आप उस प्रभु का सेवा का देख लेना गाय के रूप में। तभी माता वापस कोल्हापुर आ जाती हैं, अपनी तपस्या में लग जाती हैं। देखो, भले ही पत्नी कितना भी रूठ कर चले जाए घर छोड़ के, परंतु उसका पूरा का पूरा दिमाग रहेगा घर पे ही। क्या मालूम रूठ कर तो आ गई, खाएगी नहीं, बनाए तो नहीं होंगे, होटल से मंगाए होंगे क्या, बच्चों को कैसे संभालेंगे, घर गंदा पड़ा रहेगा, मतलब दिमाग में चलता रहेगा। ये गृहिणी का ये कर्तव्य है, और गृहिणी का दिमाग इसी प्रकार से चलता है। वो अपने पति, संतान और उस गृह के प्रति का अपना कर्तव्य वो अपना प्रेम से करती है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये प्रेम है। तो माता लक्ष्मी भले ही आ तो गई, मगर वो प्रभु की सेवा के बारे में कैसे भूल सकती है। इसलिए ब्रह्मा और शिव जी को लेकर वहाँ पर वो रख दी। अब उस चोल राजा का जो ग्वाला है वो प्रतिदिन गायों को चराने के लिए ले जाता है जंगल में, और शाम को वापस लेके आता है। यहाँ पर ऐसी प्रथा है गायों को चराने के लिए ले जाना बाहर, मुझे पता नहीं। आजकल बहुत बड़े बड़े गौशालाएँ बनते हैं और गायों को 4 दीवारों के बीच में बंदी बना के रखे रहते हैं, और बड़ा गौशाला करके बोलते हैं। ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले सरकार के ओर से भी गोचारण जमीन हुआ करती थी। वहाँ पर केवल घास उगाया जाएगा और गाय वहाँ पर चरेंगे, पशु चरने के लिए जमीन हुआ करता था। धीरे धीरे गोचर जमीन को मतलब सरकार और लोगों ने हड़पने लग गए। सारे गाय सुबह उठ के जाएंगे चरने के लिए, ग्वाला ले जाएगा और शाम को वापस लेकर आएगा। उसको गोधूली बेड़ा कहते थे, और गायों के खुर से धूल उड़ता था। और भगवान जी की कथा याद है ना, कन्हैया प्रतिदिन क्या करते थे, सुबह गाय चराने के लिए जाते थे और शाम को गायों को लेकर वापस आते थे। ये प्रथा हुआ करती थी, है ना। तो राजा का जो ग्वाला है, राजा के पास और भी कई सारे गाय थे, तो उन सारे गायों को लेकर वो चराने के लिए ले जाते हैं जंगल में। और उस गायों के बीच भीड़ में ये सुंदर सी जो गाय ब्रह्मा और शिव जी बछड़े के रूप में वो भी जाते थे। ब्रह्मा और शिव जी उनका एक ही काम है, घास क्या चरेंगे, वो खोजते थे कि प्रभु कहाँ पर है। ये तो भगवान नारायण की माया है, कहाँ ब्रह्मा और शिव जी को पता लगने वाला है। भले वो सृष्टि करता है, भले ही वो संहार करता है, मगर भगवत इच्छा के बिना कोई भगवान का दर्शन तक नहीं कर सकता है। तो वो लोग ढूंढते रहे, दोनों गाय और बछड़े अपना घास खाना छोड़ के वो खोजते थे कि भगवान कहाँ पर है। खोजते खोजते भगवान को प्रार्थना करते रहे ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन हमें नहीं हो पाएगा। तब ब्रह्मा जी की इस प्रकार की तीव्र प्रार्थना को सुन के भगवान ने उनको अपना एड्रेस बता दिया। तो गाय और बछड़ा उस एड्रेस पे जाते हैं। कौन सा एड्रेस है? वो स्वामी पुष्करणी के, है ना, तट पे एक बड़ा सा इमली का पेड़, और इस इमली के पेड़ के छांव के नीचे एक बड़ा सा एंट हिल बल्मीक है, और उस बल्मीक के अंदर भगवान जी बैठे हुए। कब से बैठे हुए? ब्रह्मा जी और शिव जी जाकर रोते हैं वहाँ पर कि आपको इस प्रकार की दयनीय स्थिति में हमसे देखा नहीं जाता है प्रभु करके, क्योंकि उनके भी प्राण हैं भगवान। हर समय भगवान शिव भी भगवान के ही नामों का कीर्तन करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी भी हर समय भगवान नारायण का ही भक्ति करते रहते हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे लोग वहाँ पर रोने लगे, आंसू गिराने लगे, और क्योंकि इतना दिनों से प्रभु भूखे उस एंट हिल के अंदर, बल्मीक के अंदर हैं, इसलिए वो जो गाय रूपी ब्रह्मा उस बल्मीक के ऊपर जाके खड़ी हो गई, और उसमें से दूध जो है ना ऑटोमेटिक चूने लगा, और वो दूध उस बल्मीक के अंदर जाके गिरता था। और भगवान जी अंदर बैठे बैठे
वो ब्रह्मा जी के गाय के दूध को पीते थे। विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मा जो गाय के रूप में है और वो प्रदान कर रहे हैं दूध और पीने वाले भगवान, तो ब्रह्मा क्या देंगे और भगवान क्या पिएंगे ना। ब्रह्मा वेदों का मूर्तिमान स्वरूप है और वो वेदों का ज्ञान के द्वारा ही भगवान की सेवा करते हैं ना। वो दूध कुछ और नहीं, वो स्वयं वेदों की स्तुतियां हैं जिससे भगवान स्वीकार कर रहे थे, तो भगवान उस दूध को पी रहे हैं। इस प्रकार से कुछ दिन बीता। ब्रह्मा जी रोज जाकर उस एंट हिल के ऊपर, बल्मीक के ऊपर भगवान को दूध पिला रहे हैं। कुछ दिन के बाद अचानक चोल राजा की पत्नी को याद हुआ, स्मरण आया कि अरे हमने इतना बड़ा सा गाय को खरीदे थे और उसका इतना सारा दूध निकलना चाहिए था, और उस गाय को देख के लगता था स्वादिष्ट दूध होगा, परंतु ये दूध हमें तो एक दिन भी नहीं मिल रहा है। क्या दूध उस दूसरे गायों के दूध के साथ मिला दे रहा है क्या? हमने तो उसे अलग रखने के लिए बोला था, या वो दूध देता ही नहीं है। इंक्वायरी करने से पता लगा कि उसका दूध देता ही नहीं है। रानी को ये बात अच्छा नहीं लगी। रानी को लगा कि कहीं ये ग्वाला झूठ बोल रहा है कि ये इतना सुंदर और स्वादिष्ट दूध होगा, इसलिए ग्वाला खुद पी जाता होगा। ग्वाला को बुलाकर पूछा गया। ग्वाला ने बताया, मुझे पता नहीं, जब भी गाय का दूध दोने के लिए मैं प्रयास करता हूँ मगर उसके पन्ने में दूध होता ही नहीं है। मुझे पता नहीं चलता कि कहीं बछड़ा पी जाता है क्या। मैं तो प्रयास करता हूँ बछड़े को दूर बांधने के लिए, मगर गाय का दूध तो होता ही नहीं है। इस बात को सुन के रानी को बहुत क्रोध आया और रानी ने राजा को कहा गुस्से में, और राजा जो है अपने पत्नी के बातों को सुनकर उस ग्वाले को बहुत मारा, बहुत दंड दिया। हालांकि ग्वाले को मालूम नहीं था कि दूध कहाँ जाता है, और उसको बोला कि अगली बार अगर दूध नहीं मिलेगा तुझे जान से मार देंगे, मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ऐसे होते हैं, एक तरफा सोचते हैं। इस बात से वो ग्वाला बहुत ही डर गया कि अभी मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। ये गाय ये दूध कहाँ पर क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जो मरने वाला है क्या नहीं करेगा, वो सभी गायों को छोड़ के इसी गाय को ध्यान से देखने लगा। और इसका ध्यान गया कि सभी गाय जब भी जंगल में जाके चरने लगे, वो एकाएक गाय और बछड़ा धीरे से कन्नी काटने लगे, अपना रास्ता बदलने लगे। ग्वाला उस दोनों गायों को देखे बिना उनके पीछे जाने लगा, और अंततगत्वा ये गाय और जो बछड़ा ये जाते हैं कहाँ पर मालूम है? उस इमली के वृक्ष के नीचे जो भगवान हैं वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाके वो गाय जो है वहाँ पर अपना दूध देता है। तो इस बात को देखकर ये ग्वाले को बहुत ही क्रोध आता है। ग्वाला सोचता है कि कैसा गाय है, ये सारा दूध आके इस एंट हिल के अंदर यानी इस बल्मीक के अंदर प्रदान कर देती हैं, और इसी के वजह से मुझे मृत्यु का दंड देगा राजा करके बोल रहा है। इसको बहुत क्रोध आता है। तब वो क्रोध से क्या करता है मालूम है? उसके पास कुल्हाड़ी था, उस कुल्हाड़ी को फेंक कर उस गाय के सिर पे मारने के लिए प्रयास करता है। भगवान देखते हैं कि ये ग्वाला उस गाय को मारने के लिए प्रयास कर रहा है, और गाय जो है साक्षात ब्रह्मा जी हैं। भगवान तुरंत उस बल्मीक के अंदर से बाहर निकल के खड़े हो गए। जो फरसा या जो कुल्हाड़ी वो मारा था वो गाय को नहीं लगा, वो भगवान के सिर पे लगा था, और इतना जोर से लगा कि सात ताल, मतलब जो ताल का वृक्ष होता है मालूम है? ताल का वृक्ष देखा आपने? नारियल के वृक्ष के जैसा होता है, बड़े बड़े। इस प्रकार से भगवान की माथे से ऐसा खून निकला, एक 7 ताल के वृक्ष के जैसा एकदम से ऊपर तक उछला खून, और एकदम नदी के जैसा खून बहने लगा। भगवान ने वहाँ पर खून प्रकट किया अपने शरीर से। भगवान मनुष्य के जैसा लीलाएं कर रहे थे।
क्योंकि कुल्हाड़ी उसको लग गया, भगवान जी को लग गया, और इतना एकदम से उफान उठा एकदम से खून का। और उसको देख के इतना खून उसने कभी देखा नहीं था आज तक वो ग्वाले ने। वो खून को देख के वो ग्वाला वहीं पे मर गया, वो वहीं पे उसका मृत्यु हो गई। वो आश्चर्यचकित हो गया और वो खून को देख के वो सह नहीं पाया, वो शरीर छोड़ दिया वहीं पर। भगवान जी के माथे से खून बह रहा है, बहुत तेजी से खून बह बह के जा रहा है। ये दृश्य देखकर वहाँ पर जो गाय और बछड़ा है, वो गाय दौड़ के चली गई वहाँ से, और दौड़ते दौड़ते सीधा वो चोल राजा के दरवाजे पे जाके चिल्लाने लगी, हम्बा रेडी करने लगी। और गाय को चिल्लाता हुआ सुन के राज दरबार में से सब बाहर आए, और राजा गाय को देखे, गाय के ऊपर भी खून के छींटे पड़े हुए हैं और गाय चिल्ला रही है। तो राजा बोले कि क्या हुआ होगा। तो राजा तुरंत गए नहीं, उन्होंने अपने मंत्री वर्गों को कहे, सैनिकों को जाकर देखो कि कहाँ क्या हुआ। और गाय आगे आगे चली और उनके पीछे पीछे राजा के दूत, और वे जाकर देखते हैं भक्तों कि एक बल्मिक है, एंट हिल, और उस बल्मिक के अंदर से खून बह रहा है बहुत सारा, और वहां पर एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ है, और जो ग्वाला है वहां मरा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, खून कैसे बाहर आ रहा है यहां से, क्योंकि भगवान दिख नहीं रहे थे, भगवान तो अंदर हैं, खून बाहर आ रहा है, और वो बल्मिक के अंदर में से खून आ रहा है, और वो ग्वाला वहां पर पड़ा हुआ है, वो कुल्हाड़ी वहां पर पड़ा हुआ है। ये दृश्य देख के वो लोग वापस घोड़े में वापस जाके वो राजा को इन्फॉर्म करते हैं कि महाराज वहां पर ये दृश्य हमने देखा। तो राजा उसे समझने के लिए स्वयं पालकी में बैठकर ऊपर आता है पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर आकर वो देखता है कि इस वाल्मीकि के अंदर में से खून आ रहा है। राजा वहाँ पर कहते हैं कि इस वाल्मीकि के अंदर में से खून कैसे आ सकता है, कौन है इस वाल्मीकि के अंदर, उस वाल्मीकि के अंदर कौन है। तो इस प्रकार से राजा के आवाज़ को सुनकर साक्षात भगवान उस वाल्मीकि से बाहर निकलते हैं, और वाल्मीकि से बाहर निकल के उस राजा को कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारे ही कारण मेरी आज ये दुर्दशा है। ये ग्वाले को तुमने मारा, तुम्हारा ग्वाला है, तुम राजा हो, और ये तो मर गया मुझे मार के। इसका ये जो कार्य है, मुझे प्रहार किया, उसके परिणाम स्वरूप तुम क्या बनोगे, ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। राजा डर गया कि प्रभु इतना बड़ा दंड मुझे, मैंने तो कोई कार्य नहीं किया हूं, मैंने तो आपको प्रहार नहीं किया हूं। हे लक्ष्मीपति, हे साक्षात नारायण, आप यहाँ पर निवास करते हैं ये बात भी मुझे नहीं मालूम था, और आप मुझे इतना बड़ा दंड दिए, प्रभु मुझे कृपा करो करके वो रोते हुए भगवान के चरणों में गिरा। राजा को रोता हुआ देखकर भगवान का हृदय, भक्त वत्सल भगवान, उनका हृदय पिघला। तो राजा को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि हे राजा, असलियत में अपना कर्तव्य करते समय भी अगर मेरी अवमानना होती है तो उसको मैं सहन नहीं करता हूँ। विशेष रूप से मेरा नाम है गोविंद, मैं गायों को आनंद प्रदान करने वाला हूँ, और वही गायों को मार रहा था आपका ये सेवक। और वो सेवक इस प्रकार से क्यों कर रहा था, क्योंकि आप अनायास ही उसको दंड दिए थे, उसका कोई गलती नहीं था। दूध कहाँ गया, वो दूध तो मुझे मिल रही थी, और आपने उसको दंड दिया सही से जाने बिना, जांच किए बिना, एक निर्दोष को आपने दंड दिया। और उस दंड के भय से, मृत्यु दंड के भय से उसने गाय को मारने के लिए प्रयास किया। उसको क्रोध आ गया था ग्वाले को, और उस गाय को बचाने के बाद वजह से मुझे ये चोट लगी, इसलिए तुम इसके जिम्मेदार हो। अगर कोई प्रजा गलती करता है, अगर कोई प्रजा
गलती करता है तो उसका सजा राजा को भी प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसको पॉज कर। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। तो चोल राजा और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रही थी। चोल राजा भगवान के चरण पकड़ के उन्हें क्षमा प्रार्थना किया और भगवान राजा को कह रहे थे अगर प्रजा गलती करता है तो राजा को भी दंड मिलेगा। जैसे घर में अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है, घर की मुखिया क्यों कहा जाता है। जैसे पुत्र अगर कोई गलती करता है तो पिता के लिए कहा जाता है कि ठीक उसी प्रकार से अगर प्रजा गलती करता है तो राजा का नाम खराब होता है और राजा को भी उसका सजा होती है। परंतु राजा भगवान को निवेदन करने के वजह से भगवान क्योंकि भक्तवत्सल हैं, बड़े दयालु हैं, भगवान ने राजा को क्षमा किया। परंतु भगवान बोले हे राजन, क्योंकि मैंने बोल चुका हूं कि आप ब्रह्म राक्षस बनोगे तो वो अन्यथा नहीं हो सकता। परंतु कुछ समय बाद कलयुग 28वां कलयुग में कुछ समय बाद स्वयं आकाश राजा की कन्या पद्मावती के साथ मेरा विवाह होगा। तो मेरे ससुर जी आकाश राज मुझे बहुत सारे अलंकार देंगे। उस अलंकार में बहुत ही सुंदर सा एक मुकुट भी होगा और विवाह के दिन शुक्रवार को संध्या के समय पर उस मुकुट को मैं धारण करूंगा और उस मुकुट को धारण करने से मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं ये बात। और मेरी प्रसन्नता को देखकर तुम्हारे आंखों से भी आंसू आ जाएंगे और जब तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे मेरी मुकुट और मेरी सुंदरता को देख के, तो तुम इस ब्रह्म राक्षस की स्थिति से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने चोल राजा को आशीर्वाद दिए और भविष्य में होने वाले अपने ही शादी के बारे में उन्होंने बता दिया। दूसरा, वहां पर जो ग्वाला वहां पर मर गया था ना, शरीर छोड़ दिया था, जो भगवान को जिसने मारा था, असलियत में उसका गलती नहीं था, वो तो राजा का भय था। भगवान ने उस ग्वाला के ऊपर भी कृपा की। उन्होंने उस ग्वाले को भी आशीर्वाद दिया, ये तो चले गए, इसका उद्धार हो जाएगा, इसके वंश में, इनके परिवार में आने वाले इन सभी के ऊपर मेरी कृपा रहेगी। इसलिए इस ग्वाले के वंश में आने वाले जो परिवार हैं वो सबसे पहला मेरा दर्शन कर सकेंगे, ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। तो आज भी भगवान वेंकटेश्वर जो है, बालाजी भगवान, उनका सुबह जो दर्शन खुलता है ना, सुप्रभातम होता है 2:30 बजे, और सुप्रभातम से पहले जब भी दर्शन खुलता है, सबसे पहला दर्शन, मतलब पुजारी भी नहीं किया रहता है दर्शन उस समय, ये जो ग्वाला है उसके वंश के लोग करते हैं। पुजारी जब भी भगवान जी को सुलाया जाएगा, दरवाजा बंद करके चाबी उनके हाथ में देगा और सुबह सबसे पहले जो 2-2:30 बजे का समय है, उस टाइम पर चाबी खुद उन्होंने वो खोलेंगे और सबसे पहला दर्शन भगवान जी का, पुजारी भी नहीं दर्शन किया रहेगा, वो करेंगे।
उसको तेलुगु में गल्लोड़ू कहते हैं, गल्लोड़ू। जो ग्वाले हैं ना, ग्वाले, उनको तेलुगु में गल्लोड़ू कहते हैं। तो वहाँ पर एक मंडप भी है, भगवान जी के मंदिर के ठीक सामने एक मंडप है, आपने देखा, जिसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है ऊपर, जहाँ से आप लोग प्रणाम करते हैं ना भगवान जी को, मेन एंट्रेंस के बाहर। याद है आपको? जो भगवान जी का मेन गेट है, जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, उस गेट के बाहर एक मंडप जैसा नहीं है? याद आ रहा है वो मंडप किसी को? उसको गल्ला मंडप हम कहते हैं। पहले उसी मंडप के ऊपर चाबी हस्तांतरित होता था, इस ग्वाले के परिवार वालों को दी जाती है, फिर वो सुबह जाकर खोलते थे ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान, वो चोल राजा तो राक्षस बन गए, वो ग्वाला तो वहां पर शरीर छोड़ दिए, ब्रह्मा शिव जी अपने धाम चले गए। अब बेचारे भगवान जी, उनके सर पे चोट लगा हुआ है और खून रुक नहीं रहा है ठीक से, और उस जंगल में घूम रहे हैं। भगवान बृहस्पति को बुलाया। भगवान ने किसको बुलाया? बृहस्पति जी को। देवगुरु बृहस्पति को बुलाया। देवगुरु बृहस्पति को बुला के भगवान ने उनको पूछा कि है बृहस्पति, मुझे इस प्रकार से चोट लगी हुई है, खून रुक नहीं रहा है, आप कुछ उपाय बताओ। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, भगवान को उस जंगल के कुछ जड़ी बूटियों के बारे में कहते हैं। जंगल के कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बृहस्पति को कहते हैं। भगवान क्या करते हैं ना, उस गुफा में से निकलकर उस जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए वो जंगल में बिचक घूमते रहते हैं और उस पत्तों को लाके फिर अपने सर पे लगाते हैं, फिर उसी गुफा के अंदर जाकर रहते हैं। और रोज, क्योंकि अभी मलहम पट्टी करना पड़ेगा, रोज मलहम पट्टी करेंगे तब तो ठीक होगा, तो रोज भगवान गुफा से निकल के जाते थे कुछ पत्ते तोड़ने के लिए। एक बार की घटना, भगवान अपने लिए औषधि चुनने के लिए गुफा से निकलकर बाहर गए हुए थे, और औषधि लेके आते समय अचानक क्या हुआ, बहुत सारे सुअर, सुअर समझते हैं, बहुत सारे जंगली सुअर अचानक भगवान के ऊपर आक्रमण कर लिए। एकदम से जोर जोर से चिल्ला के भगवान को घेर लिए चारों तरफ, और बीच में भगवान श्रीनिवास बीच में अपने सर पकड़े हुए हैं और चारों तरफ से सुअर घेर लिए उनको, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गरज रहे थे सारे सुअर लोग। और उस बीच में से एक खतरनाक सुअर आया, परंतु दिखने में बहुत सुंदर था, सफेद कलर का और बड़ा सा सुंदर सा सोने का मुकुट, और वो आके पूछने लगा, गर्जन्तः कोसी कोसिते शुकरास्तत्र चायु, और चिल्ला के पूछ रहा है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, और हमारे इस इलाके में तुम क्या कर रहे हो। भगवान गायब हो गए वहां से डर के। बाप रे बाप, इतने सारे सुअर इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आ गए, भगवान चल दिए। अभी एक साथ इतने सारे सुअर अगर इकट्ठा होकर आपको अगर आक्रमण करेंगे तो आप क्या करेंगे? भागेंगे वहां से। भगवान भी भाग गए, और भगवान भाग के गुफा के अंदर चले गए। तब भगवान जी को भागते हुए देखा जो मेन सुअर था, वो साक्षात कौन थे? कौन थे वो? वराह देव, श्वेत वराह, क्योंकि वो जगह वराह देव का है। सदियों से, कल्प की शुरुआत से ही वराह देव वहां पर निवास कर रहे हैं। तो वराह देव अपने सभी परिगणों के साथ वो भ्रमण कर रहे थे। और एक मजेदार बात पता लगा, एक्चुअली उस एरिया में सामक हो ना, सामक, आप लोग एकादशी को खाते होंगे, सामा राइस यहाँ पर होता है, एक सामक, भगर कहते हैं उसको, एकादशी को बनाते होंगे, उसको शामक भी कहते हैं, सामा राइस कहते हैं। वो पहाड़ के ऊपर उसकी खेती होती थी, और वराह देव को बहुत पसंद है। वराह देव चोरी छुपे उस खेतों में जाकर उसको खा जाते हैं, और पूरे के पूरे झुंड उसको खाने के लिए गए हुए थे। और ये वराह देव का एरिया है, वो वराह क्षेत्र, इसलिए उसको वराहाद्रि भी कहते हैं उस पर्वत को।
भगवान वराहदेव को पता लग गया कि साक्षात लक्ष्मीपति हैं, और गुफा के अंदर भगवान चले तो गए श्रीनिवास, उन्हें भी याद आया कि ये तो साक्षात वराह है। फिर गुफा के अंदर से धीरे से बाहर निकले। फिर वराहदेव, ध्यान से सुनिए, इधर कितना अद्भुत दृश्य है, थोड़ा सोच के देखो। ये वराहदेव भी साक्षात भगवान ही हैं, ये श्रीनिवास भी साक्षात विष्णु भगवान ही है। दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मगर एक वराह के रूप में, एक श्रीनिवास के रूप में। श्रीनिवास गुफा से बाहर आते हैं, वराहदेव उनको देखते हैं। श्रीनिवास को देख के वराहदेव के आंख भर जाते हैं, और वराहदेव को देख के श्रीनिवास के आंख भर जाते हैं, और वो एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और ये दृश्य को देखने के लिए ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र आदि देवी देवता स्वर्ग में चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं कि कितना अद्भुत दृश्य है। साक्षात भगवान ही भगवान को मिल रहे हैं, वराहदेव मिल रहे हैं श्रीनिवास के साथ, और एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और एक दूसरे प्रेमाश्रुओं से एक दूसरे को धो डालते हैं, रोने लगते हैं एक दूसरे को देखकर। वराहदेव को देखकर भगवान रो रहे, भगवान को देखकर वराहदेव रो रहे हैं, और वराहदेव बीच बीच में बोल रहे हैं, ये तेरा क्या हो गया हे श्रीनिवास, तुम्हारा क्या हो गया, ये मैं तुम्हें इस प्रकार से देख नहीं सकता हूं, करके उनको आलिंगन कर रहे हैं, और दोनों रो रहे हैं। सारे देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं उनके ऊपर। इस प्रकार से वहां पर वराहदेव और श्रीनिवास के आलिंगन और मिलन का दृष्टि को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने धाम में वापस चले जाते हैं पुष्प वृष्टि करने के बाद। फिर वराहदेव भगवान जी से पूछते हैं, वराहदेव भगवान जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है? त्यक्त्वा वैकुंठ लोकम तो किमर्थम त्वमिहागतः, कि है श्रीनिवास, किमर्थम, किसके लिए वैकुंठ को छोड़कर तुम यहां पर आ गए? इस बात को सुन के भगवान बड़े दुखी होके, आंखें भर के, है ना, गला गदगद कंठ से कहने लगे कि हे वराहदेव, मैं आपको क्या बताऊं, एक ऋषि वैकुंठ में आए थे, उनका नाम भृगु था। उन्होंने तो मेरे ऊपर लात मारा, मैंने तो उनका पैर दबाया, मगर उससे मेरी पत्नी रूठ गई मेरे से, और वो मेरे घर छोड़ के चली गई। जैसे मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई तो मुझे घर में रहने की इच्छा नहीं हुआ, मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगा। हाँ, श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तट, इसलिए वैकुंठ को मैंने छोड़ के इस स्वामी पुष्करणी तट में आ गया। पूरी घटना को उन्होंने बताया वराहदेव को। वराहदेव आश्चर्य होकर भगवान की कथा सुन रहे थे। भगवान अपनी घटना बता रहे थे कि मेरी बीवी कैसे नाराज होकर घर से चली गई और वराहदेव की तो बीवी साथ में ही थी। वराहदेव की पत्नी भूदेवी साथ में है, क्योंकि भूदेवी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था ना कि आप भूलोक में रुकिए करके। इसलिए आप तिरुपति बालाजी में गए हैं ना, तो वहां पे स्वामी पुष्करणी के तट पर वराहदेव का कितना लोग दर्शन किया? वराहदेव का दर्शन कौन कौन किए? केवल 3-4 लोग। कितने लोग तिरुपति गए हैं? तिरुपति गए सब लोग, मगर वराहदेव का दर्शन कुछ ही लोग किए। वराहदेव का जो विग्रह है उसको ध्यान से देखा, वो लक्ष्मी जी को अपने गोद में लिए हुए हैं, भूदेवी को। तो इस प्रकार से वराहदेव ने श्रीनिवास की पूरी कथा सुनी कि किस प्रकार से उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी घर छोड़कर चली गई। फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्या करूं प्रभु, एक गलती मैंने कर दिया। मैं वैकुंठ छोड़ के क्रीड़ाद्रि में आया जरूर, मगर ये तो आपका खेलने का जगह है, घूमने का जगह है, ये आपका जमीन है, मगर आपकी परमिशन के बिना मैं इस जमीन में रहने लग गया था। ये मेरा गलती हो गया भाई। अभी किसी के जमीन के अंदर हम जाके तो रुक नहीं सकते ना, अपना घर तो नहीं बना सकते ना, उनका परमिशन लेना चाहिए ना। और वो जमीन किसका था पहले से? वराहदेव का, क्योंकि वराहदेव ने ही तो मंगाया था। गरुड़ जी से मंगाया किसने था? वराहदेव। और वराहदेव वहां पर रहते हैं, इसलिए भगवान श्रीनिवास उनको कहते हैं, आपको पूछे बिना मैंने आपके यहाँ पर रहने लगा। ये तिंत्रिणी वृक्ष के नीचे, इसके अंदर मैं रहता हूं। क्या आप थोड़ा सा जमीन मुझे दे सकते हैं, मुझे परमिशन दे सकते हैं रहने के लिए? वराहदेव का हाथ जोड़ के भगवान विष्णु कह रहे श्रीनिवास। वराहदेव क्या बोलते हैं मालूम है? इसको सुन के वराहदेव कहते हैं, इति तेने स विज्ञप्ति वराह वदनम हरिहि
इसको सुन के हरि भगवान विष्णु को वराहदेव कहने लगे, उवाच वचनम देवः स्थलम मूल्येन गुह्यताम, स्थलम मूल्येन गुह्यताम, कोई बात नहीं, जमीन चाहिए तो ले लो, मगर उसका कीमत दे के ले जाओ, खरीद सकते हो, फ्री में नहीं देंगे। वराहदेव बोले कि फ्री में जमीन नहीं मिलेगा, तुम उसको खरीदना है तो खरीद सकते हो, उसका थोड़ा सा मूल्य दे दो और फिर जमीन ले लो। मुझे लगता है सृष्टि का पहला लैंड डीलिंग होगा ये है कि नहीं? तो भगवान श्रीनिवास कहते हैं, हे वराहदेव, मैं पूरी घटना मेरा बताया कैसी स्थिति में हूँ, घर द्वार सब छोड़ के आया हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है और वो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी छोड़ के चली गई तो मेरे पास धन कहाँ से आएगा, और मैं कहाँ से पैसा देके खरीदूंगा तुम्हारा जमीन को। वराहदेव बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फ्री में नहीं दूंगा, खरीदना है तो बोलो। तब भगवान उनको कहते हैं, ठीक है, मगर मैं धन के रूप में तो नहीं, द्रव्य के रूप में मैं तुमको मूल्य दूंगा। वराहदेव बोलते हैं, चलेगा, अगर पैसा नहीं है, कैश नहीं है तो कुछ और ही सही, परंतु मूल्य देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, प्रथमम दर्शनम च स्यात् नैवेद्यम क्षीर सेचनम। ना दो चीज मैं आपको देता हूं, पहला दर्शन और पहला भोग। और भोग में भी क्या, ना शामक चावल का गाय के दूध में पकाया हुआ खीर, शामक का खीर वराहदेव को पसंद है, शामक का खीर, और पहला भोग आपको लगेगा और पहला दर्शन आपको मिलेगा। क्योंकि इस पर्वत के ऊपर मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, तो जो भी मेरा दर्शन करने के लिए कलयुग में लोग आएंगे, क्योंकि मैं कलयुग के उद्धार करने के लिए आया हूं, कलयुग के लोगों को मैं दर्शन दूंगा, तो कलयुग के लोग जो मुझे दर्शन करने के लिए आएंगे, सबसे पहला दर्शन आपका करेंगे। और उन्होंने बता दिया, जब तक आपका दर्शन किए बिना मेरे दर्शन के लिए आते हैं, उनको मेरा दर्शन का फल नहीं मिलेगा। देखो, बहुत बड़ी बात है, ये ज्यादातर लोग जानते नहीं है, इसलिए भीड़ तो बालाजी के पास रहती है, वराहदेव जी के पास भीड़ रहती नहीं है, लाइन नहीं लगती है, क्योंकि लोग तो भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए मरते हैं। मगर बड़ी विडंबना क्या है, भले ही लाखों में लोग वेंकटेश्वर का दर्शन करते हैं, मगर भगवान तो खुद बोलते हैं, मेरा दर्शन का फल उस भक्त को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो पहले वराहदेव का दर्शन नहीं कर लेता है। इसलिए पहले जाकर वराहदेव का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वराहदेव का दर्शन किए बिना भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान के दर्शन का फल मिलेगा नहीं। ये खुद भगवान के अपने वचन हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान ने उस जमीन का जो कॉस्ट है उनको देना था। इसलिए जो जानकार भक्त हैं, जो सही तरीके से दर्शन की विधि को जानते हैं, वो सबसे पहले वराहदेव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वराहदेव वहां का अधिष्ठाता है उस जमीन का। ये तो पहाड़ के ऊपर की विधि मैंने बताया, दर्शन करने की विधि है मैं आपको कल बताऊंगा। अगर तिरुपति जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो हमको क्या 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 करना चाहिए, कैसे कैसे दर्शन करते हुए जाना चाहिए, मैं कल बताऊंगा आपको। जो इन सारे विधानों को सही तरीके से जानकर वो दर्शन करते हैं, तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकता है। वैसे तो किसी भी प्रकार से दर्शन कर ले, कृष्ण तो कृपालु होते ही है, बड़े दयालु हैं, मगर स्वयं खुद ही भगवान बोल रखे हुए हैं कि मेरी दर्शन कैसे करना है। इसलिए पहला दर्शन वराहदेव का करना चाहिए, फिर भगवान का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से प्रथमम दर्शनम च स्यात् नैवेद्यम क्षीरसेचनम इदमेव परम द्रव्यम ददामि करुणानिधि। मैं द्रव्य के रूप में आपको ये चीज दे रहा हूं, कृपया इसको स्वीकार करिए। तो भगवान वराहदेव उसको स्वीकार करते हैं। इत्युक्तो हरिणा पत्नी हरे स्थान कांक्षिणे तदा ददौ स्थलम पाद शतमात्रम रमापते है। तो 100 कदम की जमीन भगवान जी ने उनको दिया।
जितना पैसा दिया उतना जमीन मिला। पाद सतौ 100 कदम की जमीन है ना, 100 कदम चलते हैं तब उतना जमीन बालाजी भगवान जी को वहाँ पे, श्रीनिवास भगवान जी को वहाँ पर मिला वेंकटाचल के ऊपर। तब भगवान वहाँ पर वेंकटाचल में रहे। अब प्रश्न उठता है भगवान की सेवा कौन करेगा? बोले क्योंकि कोई है नहीं, अकेले हैं वो। तो फिर वराहदेव जी के पास एक सेविका थी, वराह जी की बहुत भक्ति करती थी, वहाँ पर रहती थी पर्वत के ऊपर। उसका नाम है वकुला देवी। याद रखिए नाम क्या है। अभी आगे ये वकुला देवी का नाम बहुत बार आएगा, याद रखिए। वकुला देवी, जोर से बोलिए। वकुला देवी वराहदेव की सेवा करती थी, वृद्ध माता है और बहुत सेवा करती थी। तो वकुला देवी को बुला के वराहदेव कहते हैं कि हे वकुले, आज से आपका सेवा है, श्रीनिवास को ध्यान रखना। तो वकुला देवी श्रीनिवास की सेवा में लग गई। जैसे श्रीनिवास को देखती हैं, वकुला देवी वराहदेव का सेवा करती थी तो भगवान समझ के कर रही थी। अभी जब श्रीनिवास को देखी, वकुला देवी को ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये वकुला देवी कौन है मालूम है आपको? याद है द्वापर युग में माता यशोदा जी का इच्छा था, मेरे बेटे का शादी मैं नहीं करवा पाई, मैं शादी करवाना चाहती हूँ। तो भगवान जी ने यशोदा मैया को क्या वर दिए थे कि हे देवी, 28वें कलयुग में मैं श्रीनिवास के रूप में आऊँगा, वेंकटाद्रि के ऊपर मेरा शादी तुम करवाओगे। तो वही यशोदा माता वकुला देवी के रूप में जन्म हुई थी और वो उस पर्वत के ऊपर सेवा कर रही थी। तो इसलिए वराहदेव जी ने वकुला माता को कहा कि तुम श्रीनिवास की सेवा करो। इसलिए श्रीनिवास, क्योंकि उनके पुत्र हैं, इसलिए श्रीनिवास को देखते ही उनके अंदर मातृत्व जागृत हुआ। वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करती थी, उनको खिलाती थी, उनको दवाइयाँ लगाती थी भगवान जी को। तो इस प्रकार से वकुला देवी के सेवा, वकुला देवी भगवान की सेवा करती रही वहाँ पर। और वराहदेव अपने लीलाओं में मग्न हो गए, श्रीनिवास अपने। तो उधर क्या हुआ, वकुला देवी का पूर्व जन्म तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही। तो एक बार की घटना, भगवान अभी ठीक हो गए, उनका जो सर पे लगा था ना चोट, अभी वो ठीक हो गया, माँ की सेवा से ठीक हो गए हो। वकुला देवी रोज बहुत अच्छा अच्छा पकवान खिलाती थी उनको। एक दिन भगवान ने सोचा कि अभी घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गया, थोड़ा जंगल में घूमने जाता हूँ शिकार करने के लिए। पहले मृगया के लिए जाते थे ना शिकार के लिए। भगवान ने वायुदेव को बुलाया, तो वायुदेव वहाँ पहुँचते हैं और भगवान से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझे बहुत ही तेज चलने वाला एक सुंदर सा घोड़ा चाहिए, तुम घोड़ा बनो। और वायुदेव स्वयं घोड़ा बन गए, एकदम सफ़ेद सा, एकदम से मान लीजिए कि चंद्रमा के आलोक के जैसा श्वेत वर्ण के अश्व बन गए। और भगवान श्रीनिवास बहुत सुंदर तरीके से सजे, मगर कैसे, राजा के पुत्र के जैसा नहीं सजे, वो एक व्याध मतलब शिकारी के जैसा सजे। कमर में कमर कसे हुए हैं और जंगली मुकुट धारण किए हुए हैं, बहुत सारे अलंकार भी पहने, मगर जंगली वाला सब। और हाथ में एक धनुष जंगली वाला, एक शिकारी के वेश में अभी श्रीनिवास क्या करते हैं, और उस घोड़े के ऊपर बैठते हैं और घोड़े के ऊपर बैठ के बड़े रफ्तार से जंगल के अंदर जाते हैं शिकार करने के लिए। अब जब ये जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक घटना घटित होती है। तो वहाँ पर होता है ऐसा, जब भगवान शिकार के लिए जाते हैं, वो आज का ही दिन था एक्चुअली। ये वसंत ऋतु या वसंत पंचमी का दिन था कि पता नहीं, पर वसंत ऋतु चल रही थी। तो वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं। उधर आकाश राज की जो कन्या है, आकाश राज के बारे में मैंने बताया था ना आपको, कल बताया था, याद है? आकाश करके एक राजा है। उस प्रांत में नारायण वनम करके एक प्रांत है,
वहाँ पर एक बहुत बड़े राजा होते हैं सुबीर करके। सुबीर राजा के पुत्र हैं सुधर्म। सुधर्म के 2 बेटे होते हैं, एक आकाश और एक तोंडमान, है ना। सुबीर के बेटे सुधर्म, सुधर्म के 2 पुत्र होते हैं, एक आकाश और एक तोंडमान। ये बहुत ही उत्तम राजा हुआ करते थे और भगवान के भक्त हुआ करते थे। सुधर्म आकाश को अपना राज्य देकर वो भजन करने में लग गए वेंकटाचल के ऊपर। अभी आकाश उस प्रांत के राजा थे। आकाश ने विवाह किया था धरणी देवी से। धरणी देवी से विवाह करके कई साल बीत गया था, उनका संतान नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने जब ऋषि मुनियों को पूछा तभी उन्होंने यज्ञ करने के लिए बोले। यज्ञ करने के लिए जब जमीन को वो जोत रहे थे तो हल करते समय उसमें से एक सोने का कमल फूल मिला और उस सोने के कमल फूल के ऊपर एक कन्या मिली थी। ये घटना मैंने कल बताया था, याद है आपको? अभी वो कन्या जिनका नाम पद्मावती हुआ था, वो कन्या मिलने के एक्चुअली उनकी कथा अभी आई है। तो ये कन्या मिली यज्ञ किए बिना। जब ये कन्या मिली, राजा बहुत प्रसन्न होके वो कन्या को पकड़ के जोर जोर से बोलने लगे, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो आकाशवाणी हुआ कि हे आकाश राज, ये आपकी ही बेटी है, ये आपकी ही बेटी है, इसलिए इसको ठीक से देख रेख करो। तो बड़े प्रसन्नता से कन्या को लेके अपनी पत्नी को देते हैं। आकाश राज की पत्नी का नाम था धरणी देवी। क्या नाम है? धरणी देवी। धरणी देवी जैसे ही कन्या को प्राप्त की बहुत प्रसन्न हो गई और वो अपने पुत्री स्वयं उनके ही गर्भ से जन्म होने वाले संतान की तरह उनकी से वो अपने गले में लगा दी, उसको छाती से लगा ली, क्योंकि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी आई। आकाश राज के भाग्य बदल गया। और ठीक उसके बाद ही धरणी देवी वो गर्भवती होती हैं और 9-10 महीने के बाद उनका एक पुत्र संतान जन्म होता है। लक्ष्मी घर में आई तो उनको संतान भी जन्म हुआ। पहले उनका संतान नहीं था। तो पद्मावती बड़ी थी और एक छोटा उनका भाई होता है। और आकाश राज का अभी 2 बेटे हो गए, एक बेटा और एक बेटी हो गए। तो आगे जाके वसुदा नाम हुआ, वो लड़के का नाम वसुदा। आकाश राज के 2 संतान हैं, एक पद्मावती जो भूमि से मिली थी। ये पद्मावती कौन है, याद है ना आपको? ना भूल गए? कौन थी ये पद्मावती? त्रेता युग की वेदवती, है ना, वही पद्मावती के रूप में आई। तो आकाश राज की एक बेटी पद्मावती हो गई और अभी पद्मावती मिलने के बाद से उनको एक संतान भी जन्म हुआ, बेटा, उसका नाम वसुदा था। वसुदा, है ना, उनका नाम था, और लड़के का। जब श्रीनिवास शिकार करने के लिए घोड़े में बैठकर गए तब तक पद्मावती जवान हो चुकी थी। और ये वसंत ऋतु था। वसंत ऋतु में चारों तरफ से नए नए पत्ते आते हैं वृक्षों में और कई सारे फूल खिलते हैं और वो तो जंगल एरिया है। इसलिए पद्मावती अपने सहेलियों के साथ मिलके वो जंगल में गई हुई थी फूलों को चुनने के लिए और फूलों में खेलने के लिए। कई जगहों पर ये बसंत पंचमी को फूलों की होली खेलते हैं। और आज हम लोग भगवान श्रीनिवास और श्रीदेवी भूदेवी का फूलों से अभिषेक करेंगे। श्रीनिवास भगवान की। अभी आने वाले हैं भगवान, कितने बजा टाइम? अब भगवान आएंगे, है ना, 7 बजे तक आएंगे। तो ये वसंत ऋतु में भगवान को पुष्प अर्पण की जाती है। हाँ, फूलों से भगवान को सजाया जाता है। तो पद्मावती जंगल में गई हुई थी अपने सहेलियों के साथ फूलों से खेलने के लिए, और इधर श्रीनिवास गए हुए थे शिकार करने के लिए। देखो कितना अद्भुत दृश्य है, किस प्रकार के ये योजना है भगवान का कि माता लक्ष्मी और प्रभु का मिलन का समय आ चुका था। वसंत ऋतु में भगवान का मिलन हुआ था। आपको याद होगा जब भगवान श्री रामचंद्र वो मिथिला में पहुंचते हैं जनकपुर में, तो माता सीता का स्वयंवर से पहले माता सीता का दर्शन
माता सीता भगवान का दर्शन कर ली थी एक गार्डन में। आप कथा सुने रामायण में, माता सीता स्वयंवर से पहले भगवान का दर्शन एक फूलों की गार्डन में की थी। मैं उस जगह उस गार्डन में गया था, उधर जनकपुर में, मिथिला में, उधर बिहार में, जिस गार्डन में माता सीता मिली भगवान रामचंद्र से। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति बनी यहाँ पर। वसंत ऋतु है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। माता पद्मावती, देवी पद्मावती अपने सहेलियों के साथ वो फूल तोड़ने के लिए गई हुई है। भगवान सफेद घोड़े में बैठकर गए हुए हैं और बीच में गड़बड़ी क्या हुआ, एक जंगली हाथी आ गया और बड़ा सा पागल हाथी था, जंगली और पागल, और एकदम चिल्ला रहा था, सारे वृक्षों को तोड़ रहा था। और ये सहेलियां के साथ पद्मावती तो फूल चुनने में लगी है। अचानक ये हाथी के गर्जन को सुन के सब कांपने लगे। अचानक जंगली हाथी आ गई, सारे सहेलियां इधर उधर बिखरने लगे। तो वसंत ऋतु, वसंतमागतम वृक्षः वने तार्भिर भयाकुलाः पुष्पाण्याहार यामासः तरुमूल भूपाश्रिताः। वृक्षों के मूल में खड़े होकर भीरू कन्याएं वन में वसंत आया हुआ था ये देखने के लिए सखियों के साथ फूल तोड़ने के लिए पद्मावती जाती है। वहाँ पे एक और घटना भी होता है असलियत में। भगवान वहाँ पहुँचने से पहले, वो हाथी आने से पहले एक और घटना होती है। नारद जी वहाँ पर आते हैं। ये पागल हाथी आने से पहले नारद जी आते हैं। नारद मुनि को देख के सब लोग प्रणाम करते हैं और नारद मुनि पद्मावती को बोलते हैं कि हे देवी, मैं कब से आपका दर्शन के अभिलाषित था और आज आपका दर्शन मिला मुझे, हाथ दिखाओ अपना। पद्मावती हाथ नहीं देती हैं, अनजान व्यक्ति हैं करके। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ और मैं तो आपका केवल हाथ देख के आपका भविष्य बताने वाला हूँ। नारद मुनि के वचनों से संतुष्ट होकर पद्मावती अपने हाथ को आगे बढ़ाती हैं। नारद मुनि पद्मावती के हाथों को देखते हैं और वो बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। पतिर भगवती धर्मज्ञो त्रिलोकेश रमापति पाणी पद्म लोपित उपादौ ते स्वस्तिकायते हो। कि हे देवी, आपका ये जो हाथ है साक्षात रमापति यानी लक्ष्मीपति ग्रहण करेंगे। उसी समय नारद मुनि ने पद्मावती को बता दिया था कि साक्षात भगवान आपके पति बनेंगे। और साथ साथ में नारद मुनि ने पद्मावती के बहुत सारे सुंदरताओं को और उनके लक्षणों को बताते हैं। और इस लक्षणों के द्वारा पद्मावती को ये बताना चाहते हैं नारद जी कि आप साक्षात लक्ष्मी ही है करके। तो ऐसे नारद जी का मुलाकात हो चुकी थी। उसके बाद ये हाथी आया वहाँ पर और हाथी से डर गए सभी सखियाँ और डर के ये हाथी नज़दीक आ रही थी। तब तक अचानक सखियों ने एक वृक्ष के पीछे छुप गए और उन्होंने देखा एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एकदम से 16 साल के नौजवान एक लड़का, सांवला सा है परंतु दिखने में बहुत आकर्षक लग रहा है, हाथ में धनुष है और घोड़े में बैठकर एकदम से उस हाथी के सामने आ गया। और जैसे हाथी के सामने आया, वो हाथी उस घोड़े में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर वहाँ रुक गया और रुक के प्रणाम किया और उस व्यक्ति को प्रणाम करके हाथी जंगल के अंदर चला गया। ये देख के पद्मावती और सारे सखियां आश्चर्य हो गए, बोले कि ये क्या, हाथी इस व्यक्ति को देख के प्रणाम करके चला जा रहा है, कौन है ये? पद्मावती अपने सखियों से कहती हैं कि सखियों उसको पूछो ये कौन है और कहाँ से आया है, किसके लिए आया है। तो सखियां पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ पर। तो जब भी सारे सखियों का प्रश्न सुना, श्रीनिवास कहते हैं सखियों चिंता मत करो, मैं कौन हूँ
कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, वो सब तो छोड़ो, मेरा आने का उद्देश्य बताता हूँ। तुम्हारी जो सखी है, उनको मिलने के लिए मैं आया हूँ। मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि तुम्हारे सखी से मिलना। इस बात को सुन के सारे सखियाँ अपने सखी पद्मावती की ओर देखते हैं और भगवान सभी सखियों को साइड करते हुए पद्मावती के पास जाने के लिए प्रयास करते हैं। और पद्मावती बोलते हैं, ठहर जाओ थोड़ी देर, मेरे पास नहीं आ सकते हो। कौन हो तुम? शिकारी के जैसा लग रहे हो और हमारे पास आ रहे हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? माता पद्मावती कहती है भगवान से, तुम्हें डर नहीं है? तो भगवान कहते हैं, डर किस बात का है? जीवन का लक्ष्य है तुम्हें प्राप्त करना। अगर तुम्हें प्राप्त करने के लिए मृत्यु भी आ जाए तब पर भी स्वीकार है, डर किस बात का है? बोलते कि रुक जाओ, मैं आकाश राज की कन्या राजकुमारी हूं, तुम कौन हो? फिर भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं श्रीनिवास वेंकटाचल के ऊपर, वराहगिरी के ऊपर रहता हूं मैं, और मेरा लक्ष्य है और मेरा जीवन का उद्देश्य है तुम्हें प्राप्त करना। पद्मावती बोलती है कि ये सब फिजूल के बातें मत करो मेरे सामने, मैं राजकुमारी हूं, मैं ऐसे किसी से बात नहीं कर सकती हूं, तुम जाओ तुरंत यहाँ से, दूर हो जाओ, नहीं तो मेरे पिता के सैन्य आ जाएंगे। तो भगवान बोलते कि मुझे किसी सैन्य से डर नहीं है। तब तक सारे सहेलियां बोलता है, डर नहीं है? सारे सहेलियां मिलके पत्थर उठा उठा के मारने लगे भगवान को, और भगवान जी के घोड़े को और भगवान जी को पत्थर मारा, और भगवान जी के घोड़े को भी लगा, भगवान जी को भी चारों तरफ पत्थर लग गया। फिर से भगवान का खून खराबा हो गया और भगवान जी का घोड़ा भागने लगा। वायुदेव बोलने लगे, प्रभु चलो यहाँ से, नहीं तो और मार देंगे ये लोग, पत्थर मार मार के। भगवान को लेके घोड़ा चला गया। बेचारे प्रभु पद्मावती ने तो नहीं मारा, पद्मावती जी एक्चुअली भगवान श्रीनिवास को देखकर पद्मावती उन्हीं को चाहने लगी थी। ये तो स्वाभाविक ही है कि पद्मावती साक्षात लक्ष्मी ठाकुरानी है, माता लक्ष्मी है, और श्रीनिवास स्वयं भगवान है। ये स्वाभाविक ही उन दोनों के बीच में आकर्षण और प्रेम रहेगा ही। परंतु वहाँ पर क्योंकि मनुष्यों की लीलाएं कर रहे थे, इसलिए पद्मावती कुछ बोली नहीं। पद्मावती की सहेलियों ने पत्थर मार के भगवान जी को वहाँ से भगा दिया। वायुदेव जो घोड़े के रूप में थे, भगवान जी को लेकर चले गए वहाँ से, और भगवान वापस चले गए। और वापस जाके भगवान क्या किए, अपने कमरे के अंदर, उस गुफा के अंदर जो है वो लेट गए। कैसे लेटे मालूम है? सिर नीचे करके। कोई रूठा हुआ व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कैसे सोता है? हाँ, सिर नीचे करके, है ना, पेट के बल पर ऐसे सिर को पकड़ के सोए हुए हैं और रो रहे हैं भगवान। देखो, हाँ? जो आनंद घन है, सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहते हैं, आज वो रो रहे हैं। किसके लिए? माता पद्मावती के विरह में। क्योंकि पद्मावती माता ने उनको पहचाना नहीं, उनको दूर कर दिया, उनसे बात नहीं किया, उनसे कठोर वचन बोला और उनसे दूर जाने के लिए बोला, और सभी सहेलियों ने मिलकर उनको वहाँ से भगा दिए। भगवान इस बात को सह नहीं पा रहे थे कि पद्मावती मुझे दूर कर दी करके। तो वो क्या किए, भगवान वहाँ पर जाके रो रहे थे। भगवान किस प्रकार अपने कमरे में थे? जब भगवान वहाँ से चले गए और अपने कमरे में उस गुफा के अंदर, और वो सिर को नीचे करके पलंग पर लेट के वो वहाँ पर रो रहे हैं। और भगवान की सेवा कौन कर रही थी? कौन कर रही थी? बकुला देवी। बकुला देवी भोग लेकर आती है भगवान के लिए, विभिन्न प्रकार के भोग लेकर आती हैं। तो भगवान जो है सर नीचे करके लेटे हुए। बोले कि अच्छा, गजब बात है, ऐसे कैसे लेटे हुए हैं? तो बोलती हैं, हे श्रीनिवास, आप उठिए और मैं भोग लेकर आई हूँ, स्वीकार कीजिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं और रोने की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे से क्योंकि माता के विरह में भगवान वहाँ पर माता के विरह अग्नि से वहाँ दग्धीभूत हो रहे हैं। बकुला देवी बहुत पूछी, बकुला देवी समझ गई क्या हुआ।
बकुला पूछती हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद किम से पुरुषोत्तमा ना कदापि दिवास्वापसी नारकासी रोदनम हरे। हे भगवान उठिए ना प्रभु, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद उठिए ना। किम से पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप क्यों रो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? से मतलब सोए हुए, आप क्यों सोए हुए हैं? न कदापि दिवास्वापी, आपने तो आज तक कभी दिन में सोता हुआ मैंने देखा नहीं है आपको, आपने तो कभी दिन में सोते नहीं थे, और अभी क्यों सोए हुए हैं आप? प्लीज उठिए ना। और कभी आपको रोया हुआ भी मैंने देखा नहीं है, आपको कभी रोया हुआ भी, रोता हुआ भी मैंने कभी देखा नहीं, और आप दिन में भी सोए हैं और रो भी रहे हैं। क्या कारण हो गया, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? थोड़ा उठ के खा तो लीजिए, भोग तो स्वीकार कीजिए ना। भगवान नहीं सुन रहे, भगवान इसी प्रकार से लेटे हुए, कितने सारे बात कर रही है, क्या दुख है आपको, किसने कुछ बोला क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, बहुत सारे बात पूछती वो लास्ट में पूछती है बकुला देवी। सारे बातें पूछी भगवान कुछ जवाब दिए नहीं, अंत में पूछती है, का दृष्टा कन्यका कृष्ण गांधर्वीं मा सुरोत्तमा कास्या संग समापेक्ष चित्त विकल्प उद्यते। क्या आपने किसी कन्या को देखा, किसी कुमारी को देखा? कि क्या आपने किसी कन्या को, किसी लड़की को देखा जिसने आपके चित्त को हर लिया हो, आपके मन को हर लिया हो? कौन है वो कन्या? माता गोकुला ने पूछा ये बात, कौन है वो लड़की, कौन सी लड़की को आपने देखा? क्या वो लड़की कोई गंधर्व कन्या है ना मानव कन्या है? कौन है वो जिसको आपने देखा और आपके चित्त को हर लिया? क्योंकि बकुला देवी समझ गई, इस प्रकार से अगर लेटा हुआ है व्यक्ति, दिन में सोना नहीं चाहिए, सो रहा है, रो रहा है, जो कभी रोने वाला नहीं है, तो इसकी क्या स्थिति हो सकती है? तो बहुत सब पूछने के बाद अंत में बकुला देवी पूछती है, फिर वो कहती है, काच पुण्यवती बाला बालंग भक्त वसम हरिंग मोहाया मास कर्मातम न जामी जगत गुरो बद गोविंद ते कार्य। कौन है वो लड़की, बताओ ना मुझे। अब बकुला देवी बात को पकड़ ली कि किसी लड़की को तो देखा होगा इन्होंने, जिसने इनकी चित्त को हर लिया है, इसीलिए ये इस प्रकार से रूठे हुए सोए हुए। तो आप वो पूछ रही है बार बार, काच गुणवती, वो गुणवती कौन है, वो पुण्यवती कौन है जिसने आपके चित्त को हर लिया? क्योंकि आप तो हरि हैं, आप तो सबके मन को हरने वाले हैं, और आपका ही मन को किसी ने हर लिया। ऐसी कौन है वो लड़की, कौन है वो कन्या, मुझे बताओ। मुझे बताओ। और लास्ट में कहती है बकुला देवी, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मुझे बताओगे ना सही विधि विधानों के साथ, उस कन्या को लेके आपके साथ में शादी करा दूंगी, टेंशन मत लो, बताओ मुझे कौन है वो लड़की। भगवान जब इस बात को सुने तब अपना सिर जैसे सोए थे ना वो बाहर निकाले अब वो निकले, अब बैठ गए। सुनो ना बकुला माता, सुनो, बैठो, बताता हूँ अभी। जब ऐसी परिस्थिति होती है ना किसी का, तो उसको कोई ना कोई दोस्त चाहिए रहता है जो अपना बात शेयर कर सके उसको। अगर कोई सच में अगर उसका निजी दोस्त है तो उसको बिठा के वो सुनाना चाहता है। वो बेचारा सामने वाला पक रहा होगा, मगर ये अपना दुख भरी दास्तानी सुनाएगा। अब भगवान जो है बकुला देवी को बिठाएं, बकुला देवी को बिठा के अपना दुख का वर्णन किया। बकुला देवी को, मया दृष्ट्वा वरा कन्या नामना पद्मावती शुभा, बोलना शुरू कर दिए। बैठो ना माँ, बैठो, बकुला माता बैठो, आप तो मेरी माँ हो ना, आप मेरे मन की बात समझ गई हो ना, आप ही में इसका निराकरण कर सकती हो। भगवान की लीला भी देखो कितना अद्भुत। जो सर्वज्ञ हैं वो पहले से जानते हैं कि किससे शादी होगा, क्यों शादी होगा, सब कुछ। अब वो कैसी लीलाएं कर रहे हैं।
ये सर नीचे करके सोने की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है? भाई साहब सीधा सीधा बोल दो ना। तो बोलते हैं मया दृष्टवा बड़ा कन्या, मैंने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा, नामना पद्मावती शुभा, वो बहुत ही शुभ है, पद्मावती नाम है उसका। तो हम दृष्टवा में मनाह भ्रांत काम मोह वशम गतम, मैंने जैसे ही उस देवी उस कन्या को देखा पद्मावती को, उस समय से मेरा मन उस कन्या में रह गया। इस प्रकार से बहुत सारे बातें भगवान ने अब क्या बताए होंगे, पूरी भगवान पद्मावती देवी का गुणगान करने लगे। वो कैसे दिखने में सुंदर है, कहाँ दिखी, कैसे दिखी, कैसे मुझे बोली, और इन सभी लोगों ने क्या किया, उनकी सहेलियों ने पत्थर मार के भगा दिया मुझे वहाँ से, और उसने भी मेरे से बात नहीं की, जाओ जाओ करके भेज दी मुझे वहाँ से करके। दुखी होके भगवान ने सारे बातें अपने माँ के साथ शेयर किया। इधर ये भी अपने माँ के साथ शेयर किए, उधर लड़की भी अपने माँ के साथ शेयर करेगी। आगे आएगा वो घटना देखना। वो भले ही सामने से तो भगवान जी को मना करके भेज दी, मगर वो भी पद्मावती अपने दिमाग में श्रीनिवास को बिठा ली। जिस क्षण से उस घोड़े के ऊपर परम भगवान जी का दर्शन किया, भगवान जी में उसका चित्त चला गया। और तो पद्मावती देवी बाहर से नाटक कर रही थी कि जाओ तुम यहाँ से करके, लोक लज्जा के वजह से, क्योंकि राजकुमारी है, अचानक किसी व्याध से जाने बिना पहचाने बिना कैसे बात कर सकती है, इसलिए मना कर दी उसने। इसलिए उनका भी मन लगा हुआ है भगवान में। ये तो शाश्वत संबंध है ना, ये कोई भौतिक संबंध तो नहीं है, ये शाश्वत संबंध है। तो भगवान ने ये सब बताने के बाद बकुला देवी पूरा सुनी, सुन के पूछती कि अच्छा इतनी सुंदर है, तुम्हारा मन को इतना हर ली। अच्छा प्रभु एक बात बताना मुझे, कौन है ये लड़की, और आप किसी ऐसे साधारण स्त्री के प्रति, किसी लड़की के प्रति, कन्या के प्रति आपका आकर्षित नहीं होंगे? निश्चित रूप से इसकी कोई घटना होगी, आप मुझे बताओ वो लड़की कौन है। भगवान बोलते हैं कि बैठो मैं बताते हूँ। उसको बिठा के पास में बैठ के उनको पूरी पूर्व कथा बताने लगे। शृणु बाले पुरावृतम पद्मया पद्मावत्या जने श्रुतम त्रेतायं राम रूपेण तत्ववतारमहं गतः। फिर वो जो घटना मैंने आपको बताया था ना, त्रेता युग वाला, किस प्रकार से जो भगवान राम जी के लिए सीता माता के रूप में वेदवती गई हुई थी, वो पूरा घटना को भगवान जी ने बकुला देवी को सुनाया। जिस कन्या को मैंने अभी देखा पद्मावती, वो कोई और नहीं है, वो त्रेता युग में मेरी पत्नी के रूप में उसने मेरी सेवा की है, और स्वयं मेरी पत्नी माता सीता, उसी ने ही बोला था कि मुझे इससे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, परंतु मैंने उस समय मना किया था। उस समय भगवान राम कहे थे एक पत्नी व्रतम मेद्यम कृतम जनासी महाविनः द्वापरे अंगीकरो मिति बहुनंग वरदायतः तव वाक्यम करिष्यामि। तो इस प्रकार से भगवान ने एक पत्नी व्रत लिए हुए थे, मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा था उस टाइम पे, भगवान बोलते हैं, इसलिए मैंने उनको स्वीकार नहीं किया, और इस कलयुग में स्वीकार करूंगा बोला था। वही वेदवती अभी पद्मावती के रूप में आई हुई है। ये बात बकुला देवी को कहते हैं। बकुला देवी कहते हैं ठीक है, एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ, मैं जाती हूँ और मैं बात करती हूँ और आपका शादी मतलब फिक्स करवा के आती हूँ। टेंशन मत लो, खाना खा लो, पहले खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। भगवान बोले कि सच में बात करोगी मेरे लिए? अरे मैं बोली ना, मैं जाऊंगी, खा तो लो पहले। ठीक है खा लेता हूँ। अब भगवान फटाफट खा लिए बकुला देवी ने जो भोग लाई थी, क्योंकि अभी कन्फर्मेशन में बकुला देवी जाएगी बात करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब भी व्यक्ति रहता है, उसको थोड़ा पॉजिटिव बात बोलेगा तो वो आपका फैन बन जाएगा और आपको गुरु बना देगा वो। बकुला देवी ने भगवान को खिलाया, भगवान को पूछे कि कहाँ जाना है, बताओ एड्रेस बताओ मुझे। नारे वो आकाश राज की लड़की है। कहाँ रहता है आकाश राज? ना नारायण वनम में रहता है। कहाँ से जाना है, रास्ता बताओ। तो भगवान रास्ता भी बताते कैसे जाना है। तो वो बकुला देवी बोलते ठीक है आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। भगवान बकुला देवी के लिए घोड़े वगैरह का अरेंज करते हैं। फिर बकुला देवी निकलती हैं
नारायण वन के लिए। और निकलते समय फिर भगवान बोलते कि माता 1 मिनट सुनो, आप जब भी जाओगी ना, एक सीक्रेट रास्ता बताते हैं जल्दी पहुंचने के लिए, जल्दी जाना। और बोलते हैं कि इस रास्ते से जाओगी, गुफा से निकल के तो पहाड़ के नीचे सीधा चली जाओगी, परंतु वहां पर ना भगवान शिव जी का एक बहुत ही पावरफुल जगह है, कपिलेश्वर, कपिल तीर्थ है। वहां पर आप सीधा कपिलेश्वर के पास निकलोगी तो कपिलेश्वर से, कपिल तीर्थ से ऊपर वेंकटाचल जाने के लिए एक सीक्रेट मार्ग भी है। बकुला देवी पहले वहां पहुंचती है। भगवान बोलते हैं कि कपिलेश्वर का सेवा करना वहां जाकर, और कपिलेश्वर को प्रार्थना करना, और उनको बताना कि श्रीनिवास मुझे भेजे हैं, और उनको बताना कि तुम किसके लिए आई हो, तो वो तुमको आशीर्वाद देंगे ताकि तुम्हारा कार्य भी पूरा होगा। तो बकुला देवी सबसे पहले आती है कपिलेश्वर में। कपिलेश्वर में आके वो कपिलेश्वर जी की सेवा करने लग जाती हैं। कपिल तीर्थ में स्नान करती है, कपिलेश्वर की वो अभिषेक करती हैं जल से, वहाँ कपिलेश्वर भगवान है। और वहाँ पर कपिलेश्वर में नारायण वन से आए हुए पद्मावती की सहेलियाँ भी थे। ये कौन सहेलियाँ? जिन सहेलियों ने भगवान जी को पत्थर मार के भगा दिए थे। अच्छा, आप पूछेंगे वो क्यों आए थे वहां पर? क्योंकि यहां से जब ये वापस घर गए पद्मावती को लेके, उस समय से पद्मावती को बुखार चढ़ गया, माता पद्मावती का तबीयत बिगड़ गया। वो किस प्रकार का बुखार था? ना भगवान श्रीनिवास का विरह जनित बुखार था, वो उनका शरीर जल रहा था। किससे? भगवान के विरह में जल रहा था पद्मावती का शरीर। और इतना तेज बुखार चढ़ा पद्मावती माता को, तो सभी लोगों ने पूछा कि बुखार नहीं जा रहा है, तो किसी ने बोला कपिलेश्वर की प्रार्थना करो, पद्मावती की बुखार जाएगी। तो सहेलियों ने कपिलेश्वर आए हुए थे उनकी सेवा करने के लिए, अपने सहेली के लिए। और इधर श्रीनिवास की खबर लेकर पहुंचती है बकुला देवी उस कपिलेश्वर में। अभी बकुला देवी तो आ जाती हैं निकलकर वहां से, और वहां से आके वो कपिलेश्वर पहुंच जाती हैं। और उधर क्या होता है, भगवान सोचते हैं, मां तो गई बात करने के लिए बकुला देवी, फिर भी भगवान जी का मन नहीं मानता है। बोले कि पता नहीं क्या बात करेगी, ढंग से बात कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये काम बनने की जगह बिगाड़ तो नहीं देगी। विश्वास करना चाहिए क्या स्त्रियों के ऊपर? भगवान बहुत सोचने लगे। फिर भगवान सोचने लगे, एक पुत्र ही अपुत्र है, किसी का एक बेटा है उसको भी निसंतान माना जाता है, एक ही संतान है उसको भी निसंतान माना जाता है। किसी का एक ही आंख है उसको भी अंधा कहा जाता है, काना कहा जाता है ना। ये बोल भगवान अपने से सोच रहे हैं, केवल जैसे एक आंख वाले का भी आंख ही नहीं माना जाना चाहिए, जैसे एक संतान को भी पुत्र संतान ही नहीं माना जाना चाहिए, वैसे ही एक ही प्रयास को भी बिना प्रयास ही मानना चाहिए। मतलब कोई काम करने के लिए आपने एक प्रयास किया और आपका काम हुआ नहीं, इसका मतलब है आपने प्रयास नहीं किया। इसका मतलब क्या करना चाहिए? और प्रयास करना चाहिए। तो माता को भेज के उन्होंने पहला प्रयास किया पद्मावती से शादी करने वाला। उन्होंने सोचे कि मेरा तो ये एक ही प्रयास है ना, ये कोई काम का नहीं रहेगा तो क्या होगा, मुझे एक प्रयास से चुप नहीं बैठना चाहिए। फिर वो कहते हैं, स्त्री भीषु यत्कृत कर्म न कर्तार्थ फलप्रदम। क्या मालूम यार, ये लेडीज लोग काम बिगाड़ देंगे तो उसका फल मिलेगा नहीं। तो भगवान सोच रहे थे ऐसा। भगवान जी को डाउट हुआ, बोले कि हो ना हो अपना काम तो भाई अपने को करना चाहिए। भले ही माता बकुला गई, भगवान जी ने सोचा कि मैं खुद ही जाता हूँ यार, सबसे अच्छा है कि मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, मेरे से अच्छा कौन संभालेगा ये काम, तिगड़मबाजी वाला। ऐसा काम वही करते हैं। भगवान जी ने खुद चले गए नारायण वनम, आकाश राज के उधर। कैसे गए? बड़ा अद्भुत कथा है।
भगवान एक अद्भुत सा अवतार लिया। एक बूढ़ी माताजी बन गए। भगवान क्या बने? एक बूढ़ी माताजी। वो भी कौन माताजी मालूम है? जंगली माताएं होते हैं ना, हाँ, जंगल में जो रहने वाले, वैसे वाली माताजी, जो गांवटी, उसको क्या बोलते हैं, आदिवासी जैसा माताजी बन गए। ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी चतुरानन आके बोलते, जी प्रभु बच्चा बन जाओ तो। ब्रह्मा जी छोटे से बच्चा बन के गोद में ले लिए ब्रह्मा जी को। शिव जी को बुलाए। शिव जी आए, प्रभु डंडा बनो। तो वो एक डंडा बन गए। डंडे को हाथ में लिए और एक तगारा लिए, सर पे तगारा, एक डंडा, और गोद में छोटा सा बच्चा। बूढ़ी सा ना, जो आदिवासी माता जी, वो कान में पहने हुए ऐसे लटकता रहेगा, नाक में बड़ा सा पहना हुआ रहेगा ना, वो आदिवासी वाला बन के वो सीधा गए आकाश राज के राज्य में, नारायण वनम। एक्चुअली ऐसे कुछ माताएं होते हैं, आज पता नहीं होते कि नहीं होते, वो भविष्य बताते हैं। वो साउथ में वो ऐसा कहते हैं, वो आके ऐसे गांव में जाएंगे, रास्ते में सोदी चेप्तानम्मा सोदी चेप्तानो, ऐसा बोलते वो लोग। मैं भविष्य बताऊंगी, भविष्य तुम्हारा अच्छा बताऊंगी, बुरा भी बताऊंगी, ऐसा करके रास्ते में जाते रहेंगे। आप कुछ उनको पैसा देंगे तो आपके भविष्य बताएंगे वो लोग। मैंने बचपन में देखा हूँ, ऐसे लोग होते थे। तो वो तगारा लेके, बच्चे को लेके वो चिल्ला के जा रही है सोदी। तो फिर ये गांव के लोगों ने उससे बात की, हालांकि हाँ, मैं सबकी भविष्य एकदम एक्यूरेट बताती हूँ, जो हो गया, जो होने वाला, सब कुछ बता दूंगी मैं। तो ये बात, ये खबर कानों आकाश राज की पत्नी, क्या नाम था आकाश राज की पत्नी का नाम क्या था? धरणी देवी के कानों में गया। और भगवान जी का तो टारगेट वही था, किसी को कन्विंस करना है ना, घर में माता जी को कन्विंस करो पहले। भगवान जी ने आकाश राज की लड़की से शादी करना है, पद्मावती को। किसको पकड़ना है ना भाई? सासू माँ को पकड़ो पहले, सबसे बेस्ट उसको मनाओ। भगवान जी का टारगेट यही था कि आकाश राज की पत्नी के कानों तक खबर गया कि एक माताजी गांव में आई हुई है, वो भविष्य बताती हैं। वैसे आकाश राज की पत्नी चिंतित थी, क्योंकि उनकी बेटी कितना दिन हो गया वो खा नहीं रही है, खाना नहीं खा रही है पद्मावती, और शरीर से बुखार जा नहीं रहा है, और वो देखते देखते सूखते जा रही है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गई। तो माँ का तो चिंता रहेगा अपना बेटी का स्थिति देख के। तो बोली कि बुलाओ ना उसको, मुझे बात करना है। तो कुछ लोगों ने बोले कि रानी बुला रही है। तो फिर वो जो आदिवासी माता जी हैं, भविष्य बताने वाली, उस बच्चे को लेके, डंडे को लेके वो रानी के दरवाजे पे जाती हैं। तो रानी उनको स्वागत करती हैं, उनको बिठाती हैं, बिठा के उनको पूछती हैं कि आप कहाँ से आए हो? मैं वेंकटाचल के ऊपर रहती हूँ। और आप भविष्य बताते हैं? मैं भविष्य बताती हूँ नहीं, सारा इतिहास भी बताती हूँ, वर्तमान भी बताती हूँ, भविष्य भी बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ मैं, और सब कुछ जानती भी हूँ। मानो मैं यहाँ तक बताती हूँ कि मानो मैं ही करती हूँ सब कुछ। देखो उनके शब्द है, कितनी अच्छी बात है। तब तक भगवान जी ब्रह्मा जी को देख, मतलब बच्चे को देख के बोलते, रो ना रो। बच्चा रोने लगा जोर जोर से। तो बच्चे को उठा कर लेते, शांत हो जा शांत हो जा। अरे पहले बोला रोने के लिए, फिर अभी शांत हो जा, क्या रो रहा है? रानी को बोलती, देखो भूख लगाओगा उसको, रो रहा है, उसको खीर खाना है, बढ़िया सा खीर बना के सोने के थाली में लेके इसको खिलाती हूँ पहले, ये शांत रहेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगी तुझे। रानी बोलती, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो तुरंत ऑर्डर दी, खीर लेके आएगा सोने के थाली में, उसको देती है, खा ले। क्यों खाएगा वो? भोग लगाए बिना ब्रह्मा जी कभी खाते हैं क्या? भगवान को भोग लगे बिना ब्रह्मा जी खा सकते हैं? खा ही नहीं रहे।
खा रहे करके उसके सर पे मार रही, क्या खाएगा वो नहीं खाएगा। फिर चिल्लाने लगी, कहां से खाएगा, जंगली है, जंगल के फल मूल कंदमूल खाने का आदत है, सोने के थाली में खीर रुचेगा क्या इसको, लाओ दो मैं ही खा जाती हूं। मैं खाऊंगी, वो दूध बनेगा और ये पिएगा। खा गई पूरा। फिर उनको दूध पिलाई, उसको शांत की। बेचारे शिव जी डंडा बन के वहां खड़े होके सब देख रहे हैं। फिर रानी को कहती हैं कुछ मोतियां लेके आओ। तो रानी कुछ मोतियां लाते हैं, उस मोतियों को पलटे में डाल के उनको बिखरती हैं। फिर बोलती है इसमें से कुछ मोतियां चुनो। तो उस मोतियों को चुनती है रानी, उस मोतियों को हाथ में लेती है, हाथ में लेके आंख बंद कर देती है और आंख बंद करके कितने सारे देवी देवता सबको बुला लेती है। दिखाना पड़ेगा ना, मतलब ड्रामा करना है तो एकदम से एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो सबको बुला लिया, जितने देवी देवता ठाकुरानी सबको। जो बोलूंगी वही सत्य बोलूंगी, मेरा वचन इधर उधर होगा नहीं, ऐसे करके। हे रानी, तुम बहुत भाग्यवान हो, वृद्धावस्था में तुम्हारे 2 संतान हुए हैं। पहली संतान एक कन्या है, दूसरा संतान एक लड़का है। कन्या आने के बाद ही तुम्हारा भाग्य खुल गया, उसके बाद तुम्हारा संतान हुआ। रानी आश्चर्य, सही बोला तुमने, वाह वाह कितना अद्भुत है, सत्य बताया। प्रभु जी मुझे बता देना, भगवान जी का आने का समय होगा तो बता देना मुझे। विठलानपुर वो आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। 5 मिनट तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं ना कथा का। हाँ ना, हाँ वो तो अभी भगवान श्रीनिवास बालाजी और पद्मावती श्रीदेवी भूदेवी के साथ आ रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग नीचे जाके उनके स्वागत करेंगे कीर्तन के लिए। अभी बैठो, अनाउंस करेंगे। हाँ बट अभी नहीं हो पाएगा, ऐसे भी वो इतना आसानी से वो शादी नहीं करते हैं। और बहुत मुहूर्त अच्छा है मगर तमाशा बहुत है उनका। हाँ पूरा का पूरा उनका अवतार केवल शादी के लिए ही है, मतलब शादी उनका। मैंने तो पढ़ के टेंशन में था, वो खाली शादी अच्छे से नहीं हुआ, उसमें मारपीट भी हो गई। वो कल बात करेंगे। तो अभी भगवान जी रानी को भविष्य बता रहे थे और रानी आश्चर्य से सुन रही थी। अब भगवान क्या भविष्य बताएंगे, रानी उसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, बकुड़ा देवी आके रानी को कैसे कन्विंस करेगी, ये सारे बातों को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। एडुकंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। हरे कृष्ण।